एक कविता लिख के लाया हूँ। मैं नहीं लिखा हूँ, हम सब के दुश्मन के मदद से लिखे हैं। दुश्मन की मदद से इसीलिए क्योंकि ये तैयार किया हूँ मैं गूगल जेमिनाई एवं चैट जीपीटी से। और ये दुश्मन इसीलिए है क्योंकि दिलीप सर इसी से क्वेश्चन बनाते हैं और इतना भारी क्वेश्चन रहता है, कुछ समझ में नहीं आता है क्या बना रहे हैं। तो वो कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ये कविता शायद आप लोग की तरफ से है, लेकिन सुनिए। कविता थोड़ा बड़ा है, हम टाइम लेंगे। अपना शब्द कम अथी में तो नहीं कर पाएंगे। यह कविता कुछ इस प्रकार है कि वो कोचिंग की सीढ़ियां चढ़ना और क्लास में जगह बनाना, देर से आने पर चुपके से पीछे के सीट पर बैठ जाना। यहाँ स्कूल जैसा अनुशासन और सपनों का दबाव था। हर टेस्ट में अच्छा करना हम सबका ही ख्वाब था। वो सर का कॉन्सेप्ट समझाना और बीच में जोक सुनाना, डाउट के साथ मिनटों हंसी मजाक में बिता देना। कभी नोट्स की अदला बदली तो कभी कॉपी की। कोचिंग की वो दोस्ती भी बड़ी दिलकश और अनमोल सी। बोर्ड्स का वो टेंशन और असाइनमेंट का ढेर। लिखते लिखते कब बज जाते थे रातों के पहर और देर। आज ये सिलेबस तो पूरा हुआ, पर साथ छूट रहा है। मंजिल की खुशी तो है पर दिल थोड़ा टूट रहा है। शुक्रिया उन गुरु का जिन्होंने राह दिखाई है, हमारी कच्ची मिट्टी को एक नई सूरत दिखलाई है। हम सब अलग अलग राहों पर अब कल से निकल जाएंगे, पर इस सेंटर का साथ हम उम्र भर निभाएंगे। नई मंजिलें नई रास्ते अब पुकार रहे हैं हमें, मगर ये कोचिंग वाले दिन हमेशा याद आएंगे हमें। अब मैं एक शायरी बोलना चाहता हूँ। ये शायरी उन सीनियर के लिए है जो हम लोग का नींद डिस्टर्ब कर रहे थे, बहुत करते थे। मतलब आधा एक घंटा पहले कौन आता है भाई, इनका तो मतलब अभी क्या होता है वो कंपटीशन। हाँ, इनका कंपटीशन उठने में डायरेक्ट सूरज से था। वो सुबह उठ के सूरज देव को कहते थे, क्या सूरज देव, आप हमसे फलना कुमार चिलना से पहले उठ जाइएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उनके लिए शायरी है। शायरी है कि सूरज भी आज हैरान है कि आप इतनी जल्दी कैसे आए गए। नींद अधूरी छोड़ी और कोचिंग में डेरा जमा गए। हमें लगा पढ़ाई की बहुत गहरी कोई प्यास है, पर यहाँ आकर देखा तो दोस्तों के साथ गपियाने का क्लास है। जैसा कि भैया बोला क्लास है। अब हम अपना भाषण के अंत में समापन में बोलना चाहूंगे कि हमें पूरा विश्वास है कि आप अपनी सफलता से इस सेंटर का नाम पूरे क्षेत्र में क्या पूरा बिहार में रोशन करेंगे, क्योंकि अब की बार 400 पार नहीं 480 पार। एक बार हमारे साथ एक बार नारा लगाइए तो, अब की बार 480 पार। 500 पार नहीं हो सकता। ये जो मैं कविता बोला और ये जो नारा लगवाया, नहीं समझे क्या? इसके लिए मैं शायरी लिख के लाया। शायद बुरा लग जाए, लेकिन बुरा नहीं मानना। हास्य कवि के रस का भैया कैसे बनाई जुड़ा, जब कविता समझ में आए नहीं दिमाग में भरा है कूड़ा। मैं एक बार फिर
आप लोग को बोर्ड एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट कहूँगा और इतना ही कर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।